हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। हम लोगों ने सिंपल टिश्यू को पढ़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनिमल प्लांट टिश्यू को पढ़ा था। प्लांट टिश्यू की 2 टाइप्स थे, सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू, जिसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं। फिर हम लोगों ने सिंपल टिश्यू पढ़ा था। सिंपल टिश्यू कौन से थे? जो कि एक ही टाइप के सेल से मिलके बने थे सिंगल टाइप ऑफ सेल से। फिर जो है वो सिंपल टिश्यू को फर्दर 2 टाइप्स में पढ़ा था। एक था मेरिस्मेटिक टिश्यू, देन सेकंड था परमानेंट टिश्यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेरिस्मेटिक टिश्यू को डिटेल से पढ़ा था। आज हम परमानेंट टिश्यू को पढ़ेंगे। सो परमानेंट टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्मेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो है वो मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही ओरिजिनेट हुआ है। जैसे कि ये एक प्लांट है, वो ग्रो यहाँ से कर रहा है। यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू है जो ग्रो कर रहा है, ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। उसके एपिकल पे होता है ना प्लांट की, वो ग्रो कर रहा है, तो वो अपने पीछे ही दूसरे जो है वो सेल्स को छोड़ के जाता है, जिसने फर्दर प्लांट की ग्रोथ करनी होती है। सो परमानेंट टिश्यू भी मेरिस्मेटिक टिश्यू से ओरिजिनेट हुआ है। इसे भी मेरिस्मेटिक टिश्यू ने ही छोड़ा है। द सेल्स हैव नो एबिलिटी टू डिवाइड। लेकिन इन सेल्स में ये एबिलिटी नहीं है, ये खासियत नहीं है कि वो डिवाइड हो सके। मेरिस्मेटिक टिश्यू में ये खासियत थी। देन फर्दर परमानेंट टिश्यू की 3 टाइप्स हैं, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड स्पोर टिश्यू। हम 1 बाय 1 इनकी टाइप्स को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू, कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड कवर प्लांट बॉडी। ये किससे मिलके बना होता है? सेल्स की सिंगल लेयर से। एक टाइप के सेल्स होते हैं, उनकी एक लेयर बनी हुई होती है, इस तरह लेयर बनी होती है, और उन्होंने क्या किया होता है? प्लांट की बॉडी को कवर किया होता है। जिस तरह हम एनिमल्स में हमारी बॉडी में स्किन ने हमारी बॉडी जो हमारे बॉडी को है वो कवर किया हुआ होता है। स्किन जो है वो बैरियर के तौर पे एक्ट करती है हमारी बॉडी में। हमारे इन्वायरमेंट और जो हमारे इंटरनल बॉडी टिश्यू है उनके दरमियान एक रुकावट है, ठीक है, और ये हमारी प्रोटेक्शन करती है। सो यहाँ एपिडर्मल टिश्यू भी प्लांट्स में जो है वो एक्ट करते हैं एक बैरियर के तौर पे इन्वायरमेंट और इंटरनल प्लांट टिश्यू में। सही है। अब इनकी जो है वो हर प्लांट की पार्ट में अलग अलग इनका जो है वो रोल होता है एपिडर्मल टिश्यू का। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे रूट है। रूट में इसका क्या फंक्शन है एपिडर्मल टिश्यू का? कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वो एपिडर्मल टिश्यू जो रूट्स में होते हैं वो क्या करते हैं? वो सॉइल्स जो हैं, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल्स को भी। जैसे कि ये हमारे पास ये एक रूट है, ये एक मेन रूट है, और ये यहाँ पे जो जो छोटे छोटे ये टीनी स्ट्रक्चर्स है, इसे हम रूट हेयर्स कहते हैं। इन रूट हेयर्स की मदद से जो है ये जो है वो ईज़िली जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर और मिनरल्स को, और इसका जो वॉल्यूम है वो और भी बढ़ जाता है। ये रूट हेयर जो है एक्सटेंशन है एपिडर्मल टिश्यूज़ की, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू ही यहाँ पे जो है ये रूट हेयर इन्होंने बनाया हुआ होता है। अगर हम इन रूट हेयर्स को ना देखें, सिर्फ एक सिंपल रूट है, तो क्या वो इतनी ही वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकेंगे जितने के रूट हेयर्स करेंगे? नहीं, क्योंकि रूट हेयर्स जो है इनका वॉल्यूम जो है वो बढ़ा दिया, इनके इंक्रीज़ इनका वॉल्यूम कर दिया, जिसकी वजह से ये ज़्यादा कंसनट्रेशन में वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर उनमें रूट हेयर्स ना हों। स्टेम्स और लीफ में एपिडर्मल का क्या रोल है? यहाँ पे ये सिक्रीट करते हैं क्यूटन। क्यूटन क्या होता है? एक वैक्सी कॉटिंग होती है, कवरिंग होती है, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, जो कि इवेपोरेशन को प्रिवेंट करते हैं। पानी जो है वो बुखारात बन के ना उड़े लीव्स के ऊपर या स्टेम्स के ऊपर। देखिए अगर हम अपनी स्किन के ऊपर कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लें, जैसे वैसलीन लगा लें, तो वैसलीन क्या करती है? हमारे जो है वो बॉडी को वो मॉइस्ट रखती है, उसे नमी पहुंचाती है। सो यहाँ पे भी जो क्यूटन है इसका भी यही फंक्शन है, ये इसको मॉइस्ट रखती है। जो प्लांट्स लीव्स हैं प्लांट्स के या स्टेम हैं, उनको जो है वो मॉइस्ट रखती है, पानी को वहाँ से ईजिली एवेपोरेट नहीं होने देती। वो जो है वो इनके बीच में एक बैरियर आ जाते हैं। सही है। आगे जो है कि एपिडर्मल टिश्यू हैव सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब एपिडर्मल टिश्यू है कुछ खास स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इनका खास फंक्शन होता है, एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे रूट हेयर, यहाँ पे मैंने एक बताया कि रूट्स में जो है वो रूट्स हेयर होते हैं जो कि एपिडर्मल टिश्यू की एक्सट्रक्शन होते हैं। एपिडर्मल टिश्यू ही रूट हेयर बनाते हैं। और लीव्स में जो है वो स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा कहाँ होता है? बिटवीन द गर्ड सेल। और गर्ड सेल कहाँ होते हैं? लोअर एंड अपर एपिडर्मिस में। ये लीव है, लीव का लोअर एंड अपर एपिडर्मिस होता है। यहाँ पे ये गर्ड सेल्स होते हैं, गर्ड सेल्स के दरमियान में जो है ये स्टोमेटा होता है, ठीक है।
यहाँ पे जो है ये स्टोमेटा ही एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू ही स्टोमेटा बनाते हैं, गार्ड सेल बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारा हाथ है कि हमारे हाथ की ऊपर और नीचे दोनों टाइप्स पे ये हमारी लेयर्स होती है ना स्किन की, तो इसी तरह प्लांट्स पे भी अपर एंड लोअर एपिडर्मल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू को पढ़ा था।